जरा सोचो, जब आप किसी से हद से ज्यादा प्यार करते हो और वही इंसान आपको छोड़कर चला जाता, तो ऐसा लगता है जैसे मानो अब जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं रहा। आप उसके लिए रोते हो जिसको आपकी परवाह तक नहीं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों इंसान प्यार करने के बाद इतना बेरहम बन जाता है? ब्रेकअप की डार्क साइकोलॉजी यहीं से शुरू होती है। ब्रेकअप से सिर्फ आपके रिश्ते ही नहीं टूटते, बल्कि ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और खुद से जुड़े हर सपने बिखर जाते हैं। वही लोग हमारे साथ डार्क साइकोलॉजी का खेल खेलते हैं ताकि वो अपने आप को सही साबित कर सके। तो सबसे पहले समझेंगे आखिर डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, ब्रेकअप के बाद लोगों का सोच विचार क्यों बदल जाता है, और साथ ही यह भी जानेंगे इस जाल से खुद को बाहर कैसे निकाले। तो जुड़े रहें अंत तक, क्योंकि हर एक पॉइंट में आपको डार्क साइकोलॉजी से जुड़ी बेहतरीन बातें बताई गई हैं। पॉइंट 1, द साइलेंट मैनिपुलेशन। जब कोई इंसान रिश्तों को खत्म कर देता है तब शुरुआत होती है डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स की। साइलेंस मैनिपुलेशन, जब सामने वाला खामोश हो जाता है तब आपके दिल में बेचैनी शुरू हो जाती है। मतलब वो बिना कुछ बोले चुपचाप आपके इमोशंस के साथ खेलता है। एग्जाम्पल, जब कोई इंसान आपकी बातों का जवाब देना बंद कर देता है, आपको इग्नोर करने लगता है, सोशल मीडिया पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करता, बल्कि वो आपको जेलसी फील कराता है। वो दिखाता है कि वो आपके बिना खुश है, आपके होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में वो इंसान आपको नोटिस कर रहा होता है। यह एक ऐसी चाल है जिसमें आप अपने आप को गलत मानने लगते हो, अपने आप पर शक करने लगते हो, और फिर धीरे धीरे आप उस इंसान के कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? जब आपको लगे कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तब आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्या वह इंसान सच में मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? अगर हाँ, तो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, यही आपको मजबूत बनाता है। पॉइंट 2, रिवेंज वैलिडेशन। जब ब्रेकअप हो जाता है, लोग कुछ दिन तो उसे मनाने की कोशिश करते हैं, और जब उसे वापस नहीं पाते तब उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी और के साथ फोटो शेयर करना, ऐसा दिखाना जैसे उसके बिना भी खुश हैं, लेकिन यह असल में प्यार नहीं बल्कि वैलिडेशन की भूख है। एग्जाम्पल, जैसे ब्रेकअप के बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं और फिर एक्स पार्टनर को दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूं, तुम मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखते, और इस तरह से खुद को दिलासा देने की कोशिश में अपने इमोशंस को खो देते हैं। यह वही चाल है जिसमें लोग दूसरों को तकलीफ देकर अपने आप को अच्छा बताते हैं, लेकिन याद रखो, जो दूसरों को तकलीफ देता है और उसके तकलीफ में अपनी खुशी ढूंढता है, वह खुद अंदर ही अंदर जल रहा होता है। बदला हमेशा आपको और गिरा देता है, आपकी छवि खराब करता है, आप खुद को शांत नहीं रख पाते, आप कभी दुख से बाहर नहीं आ पाते। किसी को तकलीफ देने की मत सोचो। पॉइंट 3, द गिल्ट ट्रैप। यह एक ऐसा जाल है जिसमें सामने वाला आपको ऐसा एहसास दिलाता है जैसे रिश्ते टूटने की वजह सिर्फ आप हो, सारी गलती आपकी है। एग्जाम्पल, सामने वाला बोलेगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारे साथ मुझे कभी खुशी का एहसास नहीं हुआ। तब आप सोचते हो, शायद सारी गलती मेरी ही है, काश मैं उसे और समझ पाता, उसे समझा पाता। लेकिन असल में वो इंसान आपकी एम्पैथी का इस्तेमाल कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? जो इंसान आपको गिराने की कोशिश करता है, आपको गलत साबित करता है, वो कभी आपका नहीं हो सकता, वो कभी आपके इमोशंस को समझ नहीं सकता, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर होगा। पॉइंट 4, द इमोशनल डिटैचमेंट। मतलब जब वो इंसान अचानक से शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता, उसके दिल और दिमाग ठंडे हो जाते हैं। शुरुआती समय में वो आपकी हर बात को मानता, आपको समझता, लेकिन अब उसकी जिंदगी में ठहराव आ गया है, उसकी आंखों में खामोशी छाई है, जिससे आप सोचते हैं शायद उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा, इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रहा है। लेकिन असल में वो आपकी इम्तिहान ले रहा होता है। एग्जाम्पल, कई बार कुछ लोग खुद को इमोशनली स्ट्रांग होने का दिखावा करते हैं, वहीं कुछ लोग कई बार ठंडा हो जाते हैं, बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अंदर से बिखरी पड़ी होती है, वो इंसान अंदर से टूट चुका होता है। पॉइंट 5, द इल्यूजन ऑफ क्लोजर। क्या क्लोजर सच में होता है या सिर्फ लोग ऐसे ही कहते हैं? जब कोई इंसान आपको बार बार वापस पाने की कोशिश करता है, चाहे सिंपैथी से या फिर ब्लेम से। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया और फिर वह इंसान आपको कॉल या मैसेज करता है, सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, एक आखिरी बार, इस तरह की बात करता है। आप सोचते हैं कि वह इंसान बदल गया, वह पहले जैसा नहीं रहा,
लेकिन असल में वो सिर्फ यह देखना चाहता है कि आप अब भी उसके कंट्रोल में हैं या नहीं। क्लोजर अपने अंदर होना चाहिए। अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें। अपने दिल और दिमाग को बेहतर और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। पॉइंट 6, द हीलिंग साइकोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के खतरनाक जाल से खुद को कैसे बचाएं। पहला, अगर कोई इंसान आपको छोड़ देता है तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट करें, अपनी इमोशंस को समझें, अपनी गोल्स पर फोकस करें, अपने आप को टाइम दें जिससे आपका आने वाला कल बेहतर हो। दूसरा, उस इंसान को याद करने की कोशिश ना करें, उसका नंबर डिलीट कर दें, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से दूर हो जाएं। भले शुरू शुरू में आपको दर्द होगा, लेकिन बाद में यही दर्द आपकी ताकत बनेगा। तीसरा, ज्यादा चिंता ना करें, बल्कि समझें कि इस दर्द से आपको क्या सीख मिली, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे दोबारा पा भी लोगे तो उसका प्यार और भरोसा नहीं पा सकोगे। चौथा, अपने अंदर खुशियां ढूंढने की कोशिश करो, फैमिली के साथ समय बिताओ, याद करो उन पलों को जब आप भी कभी खुश हुआ करते थे। याद करो अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को, क्योंकि जब आप कामयाबी हासिल कर लेते हो तब कोई इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगा। याद रखो, ब्रेकअप आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। आप में वो सब करने की क्षमता आ जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अपने दर्द को ताकत बनाओ और वो कामयाबी हासिल करो जिसके लिए आप ठुकरा दिए गए थे। तो अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है तो उस दर्द को महसूस करो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि कुछ रिश्ते टूट जाने के बाद ही हमें जीना सिखाते हैं और कुछ खुद से मिलना। याद रखिए, जो इंसान आपको छोड़ गया वो आपका कभी था ही नहीं, और जो दर्द आपने सहा वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत करता है। कोई खुद को बर्बाद कर लेता है, कोई खुद को इस जाल से निकाल कर आगे बढ़ जाता है। आप लोगों की तरह मेरी भी जिंदगी में ऐसा पल आया है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसने छोड़ दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपकी जिंदगी से रिलेट करता है तो मुझसे एक वादा करो, आज से आप किसी और की डार्क साइकोलॉजी का शिकार नहीं बनोगे। ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी से जुड़ी बातों के लिए हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें।